देखिए, आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसमें सीजीएल 2020 और 2021 में मेंस में पूछे गए सभी सवाल डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस टॉप क्वेश्चंस हैं। आपको जब क्लास देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस। देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है कि ए है जो किसी निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यदि उसकी स्पीड है ना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती तो सेम डिस्टेंस को तय करने में उसको 1 घंटे का टाइम अधिक लगता। तो अब कह रहा है कि आगे जो उसकी ओरिजिनल जो स्पीड है उससे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सवाल को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ये लास्ट वाला तो है आपके पास, जब स्पीड निकाल लोगे तब आपको कैलकुलेट करनी है आपके पास टाइम। तो सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं ओरिजिनल, वो पहले वाले स्टेटमेंट से निकलेगी। अब उसने एक चीज़ बोली है कि अब देखिए ऐसे सवालों को बहुत आसान तरीके से कैसे करना है वो देखिए। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। देखिए, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 240। इसके बाद में आपको दिया हुआ है यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि स्पीड के लिए बोला है कि एक 8 किलोमीटर कम होती, तो यदि एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस 8। ये बात समझ में आई। तो अब देखिए ऊपर क्या करना रहता है हमको, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स माइनस 8। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद में बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा दोनों का डिफरेंस। x और x माइनस 8 का डिफरेंस कितने का है, 8 का ही तो डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम से। अब टाइम कितना बोला है कि 1 घंटे का टाइम है वो अधिक लेता, तो 1 घंटा यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये मिनट में होता तो इसको किस में बदलते, घंटे में बदलते, तो यहाँ पे डिवाइड 60 का करते, लेकिन ये घंटे में ही है टाइम तो 1 का 1 रख दिया। बात समझ में आ गई इतना। इसके बाद में आगे बढ़े थोड़ा सा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 14 48 96 और 192, तो 1920। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसको गौर से देखना है कि ये है ना आपके पास कैसी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है जिनका डिफरेंस आपके पास x और x माइनस 8 आ जाए। अब इसको गौर से देखोगे, जब इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास सीधी वैल्यू दिख जाएंगी आपको कि ये 48 है और दूसरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 40। सीधा दिख रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करोगे देखो 4 8 32 2 और 4 चौके 16 और 3 9 19 1920, तो 48 और 40 ये दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। आपको हमने x क्या माना था, यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड माना था, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, 48 आ गई है। तो अब काम हो गया आपका आसान। अब 48 स्पीड आ गई है तो आगे कुछ नहीं करना, केवल टाइम निकालना है। तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो 480 कितने की स्पीड से करनी है, 48 से कवर करनी है, तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये मेथड। तो देखिए एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज कराऊँ तो आपको करना क्या रहता है कि आपको डिस्टेंस लिखनी रहती है, इसके बाद में दोनों स्पीडों का मल्टीप्लिकेशन S1 इंटू S2। अगर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आएगा वो टाइम का डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू यहाँ पे भी आपका टाइम का डिफरेंस आएगा। ये TD लिख रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब समझ लो टाइम का डिफरेंस। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। दूसरा एक और केस है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपके पास डिस्टेंस पूछे तो क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 बटे में। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, S1 प्लस S2, ये क्या लिखा है, टाइम स्पीडों का दोनों का एडिशन। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा, मतलब दो टाइमों को जोड़ के टाइम आएगा। बात समझ पा रहे हो। तो बस फर्क इतना सा है, ये दो फॉर्मूले आप याद रख लो। सवाल कैसा भी हो बहुत आसान हो जाता है इन दोनों फार्मूलों से। देखो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, जब टाइम का डिफरेंस होता है स्पीडों का डिफरेंस नीचे लिखना है, और जब टोटल टाइम दिया हो, दो टाइम दे रखे हैं उनको ऐड करके टाइम दिया है, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, वो आपके पास स्पीडों का एडिशन आएगा। देखो आगे एक और सवाल है, नेक्स्ट सवाल, तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये दोनों समझ में आ गए। इसके बाद आगे बढ़े, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूले आपको याद हो ही गए। तो देखो ये रिवीजन वीडियो में मैंने आपके साथ ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे, आपने गौर किया हो तो। आगे क्या दिया हुआ है देखो, x और y है, प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि y की चाल x की चाल से तेज़ है। एक चीज़ तो यहाँ पे बोल दी है इन्होंने कि y की चाल है वो x की चाल से तेज़ है, अच्छी बात है। उनकी चालों का योग 100 किलोमीटर पर घंटे है और दोनों के द्वारा लिया गया समय इतना है। तो x की चाल और y की चाल का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपके पास दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो क्या करना है, इस डिस्टेंस 90
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये टाइम दिया हुआ है, कौन सा दिया गया है, दोनों के द्वारा लिया गया कुल टाइम, टोटल टाइम दिया है ना। तो मैंने क्या बोला था, नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। डिस्टेंस हमें स्पीड ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि टाइम भी आपके पास किस में दिया हुआ है, एडिशन में दिया हुआ है। 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ, 3 सही 3/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 मिनट को भी घंटे में बदलना है, 45/60 तो 3/4 आ जाता है। 4 तिया 12, 3 15, 15/4, ये मामला बन गया आपके पास। अब इसको गौर से देखोगे तो ये देखो 15 से कितनी बार जाएगा, 15 5 75, 15 6 के 90, ठीक है। और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24। अब एक चीज़ और, x प्लस वाई की वैल्यू भी आपको दी हुई है, देखो यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है, तो ये भी 100 को मल्टीप्लाई उधर करूँगा तो ये 2400 हो जाएगा सीधा सीधा। तो x इंटू वाई बराबर 2400 आ गया। बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल। इसके बाद में आगे देखो, एक चीज़ सवाल में स्टार्टिंग में बोली थी, क्या बोली थी सवाल में, कि जो y की चाल है ना वो आपके पास ज़्यादा है, x की चाल से तेज़ है ना, तो y की वैल्यू है वो ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है। और दूसरी चीज़ x प्लस वाई है वो 100 के इक्वल है। अब सीधा सीधा आप गौर से देखोगे तो आपको 2 पेयर दिखाई देंगे यहाँ पे, 60 का और 40 का, ठीक है, 60 और 40। 60 40 का जो सम है तो वो तो 100 आता है, और 60 और 40 का मल्टीप्लिकेशन है वो 2400 आता है। तो सीधा सीधा आपको स्पीड दिख गई है। लेकिन आपको पता कैसे करना है कि y कौन सा है, x कौन सा है, इसके लिए स्टार्टिंग में बोला है कि y बड़ा है x से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60। बात समझ में आई। तो y की वैल्यू 60 है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, तो ये रेशो देखना है आपको, तो 2:3 आ जाएगा यहाँ पे। तो बस ये पहला स्टेटमेंट था ना, y इससे तेज़ चलता है, तो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कि x कौन सा है, y कौन सा है। तो अनुपात यहाँ पे समझ में आया, 2:3 हो जाएगा। अच्छा सवाल था, दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए, पहले वाला डिफरेंस वाला भी और ये एडिशन वाला। आई थिंक अभी क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखो, क्या दिया हुआ है आपको कि स्थानों A और B के बीच की दूरी, स्थानों B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ और अच्छे से समझ में आएंगी। ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा। डिस्टेंस का बोला है कि ये AB है 3:5 में, इतना दिया हुआ है, ये बात समझ में आ गई। आगे A एक व्यक्ति है, A से B तक तो x से चलता है, यहाँ से x तक चलता है। उसके बाद में B से C तक ये 50 की स्पीड से चलता है, अच्छी बात है। और लास्ट में बोला है कि यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड है ना वो 40 है, तो कंप्लीट वो जब ट्रेवल करता है तो उसकी एवरेज स्पीड के बारे में बोल दिया कि ये 40 है। तो x आपको फाइंड आउट करना है, फिर x में आगे आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो x निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या करेंगे। तो ये आपके पास 40 इज इक्वल टू, अब देखो सवाल को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसमें, देखिए डिस्टेंस को, अगर देखो ये अनुपात दिया हुआ है पहली बात, तो अब अनुपात को सेम संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, अनुपात बदलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 और 50 ये मैंने क्या मान लिया, इनकी डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस को मैं यहाँ पे d भी लिख सकता हूँ, 3d 5d। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो डिस्टेंस का यहाँ पे d से d कट जाता है, तो उसका कोई रोल नहीं रहता। तो ये चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो देखो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 80 हो गया है। और डिवाइड में करूँगा तो 30 डिवाइड बाई कितना x प्लस, अब 50 है, 50 की स्पीड डिस्टेंस को 50 से ही कवर कर रहा है, ये 50/50। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो अब तो होता है आपके पास स्पीड, तो यही चीज़ें लिखी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब इसको गौर से देखोगे आप, अब मैं जो कह रहा था ना कि d से d कट जाता है, अगर यहाँ पे d भी लिखोगे आप तो देखो d से d सब जगह कट जाना है, तो उसका d का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने d को हटा दिया पहले। अब एक चीज़ गौर करने की, देखो 40 आ रहा है यहाँ पे, 50 से 50 को डिवाइड किया तो 1 आ रहा है, ठीक है। और ये 80 है, तो इसको यहाँ से कितना आ रहा है 2। अब देखो 2 कब बन सकता है, ये तो 1 बन गया, तो ये भी तो 1 होना चाहिए तभी तो 2 बनेगा, बिल्कुल। तो ये 1 कैसे होगा, तो x की वैल्यू सीधा सीधा कितनी दिख रही है आपको 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई है,
एक्स की वैल्यू जब 30 आ गई है तो अब तो सवाल हो गया, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। आपको निकालना क्या है, एक्स माइनस 10, 30 माइनस 10 20 और x प्लस 1 30 प्लस 1 31, तो ये रेशियो हो जाएगा 20:31 का। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई किस तरीके से किया सवाल। अगला सवाल देखो, इसके बाद में आपको दिया है कि एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है 5:30 की स्पीड से और वापस रिटर्न हो जाता है 4 की स्पीड से, और ही टेक्स 4 सही 3/4 घंटे फॉर एंटायर जर्नी। टाइम कौन सा दिया है, एडिशन वाला टाइम दिया है, दोनों का ऐड करके। देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी डिस्कस किया था हमने, सेकंड वाला फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों स्पीडों का मल्टीप्लिकेशन। एक स्पीड है आपके पास 5.5 की, दूसरी स्पीड है आपके पास कितने की, 4 की, बटे में क्या आएगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 9.5, 9.5। अब यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, टाइम, वो भी घंटे में, क्योंकि यहाँ पे घंटे में ही दिया हुआ किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 19/4। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, बिल्कुल आ जाएगी। 4 से ये 4, पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाना है, कोई काम नहीं है। तो 19 से ये 5 बार जाएगा और 5 से ये 11 आ जाएगा, 11। क्या आंसर आ गया आपका, नहीं। क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अब ये मामला है ना 11, ये 11 कौन सा आया है, ये आपके पास उसका इतना बोला है ना कि स्कूल जाता है, जैसे कि यहाँ से जाता है स्कूल यहाँ तक, ये स्कूल है, तो ये एक साइड की डिस्टेंस आई है, लेकिन वापस भी तो आता है, तो 11 से जाता है 11 से आता है, तो 22 आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में 11 नहीं कर देना है, आंसर तो 11 आएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है आपसे, तय की गई कुल दूरी। तो 2 बार आपने, उसने एक बार आया है एक बार गया है, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने 22 कवर की है। बात समझ में आई, चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या दिया हुआ है कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। ठीक है, देख लिया। 15 सेकंड बाद वह देखता है कि अब कार से 40 मीटर पीछे है, तो बस की चाल आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देखो, डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी जो डिस्टेंस दी रखी होती है ना, वो हमेशा जुड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 80 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ 40 मीटर, पहले 80 मीटर आगे था, फिर 40 मीटर पीछे हो गया, मतलब टोटल आगे पीछे का ऐड कर देंगे 120। ये तो डिस्टेंस कवर किया उसने। टाइम कितना लगाया है, 15 का टाइम लगाया है, तो 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो 15 कितने बार जाएगा, 15 × 120, 8 क्या आया है, ये 8 मीटर पर सेकंड आया है। इसको बदलेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास, 18/5 से। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मैंने आसान तरीका बता रखा है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसको देखो, 18 को 8 से करता हूँ तो 144, 144 को 2 से करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144, तो कितना हो जाएगा 288। अब नीचे एक 10 भी है ना, ये तो क्या आ जाएगा 28.8। क्या आंसर आ गया, नहीं। 28.8 आया ना, ये रिलेटिव स्पीड आया है। कौन सी स्पीड आया है, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि जैसे कि दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपके पास दोनों की डिफरेंस माइनस हो जाएगी, तो एक बड़ी स्पीड होगी एक छोटी स्पीड होगी। अब देखो, कार है वो 75 की स्पीड से चल रही है और पहले पीछे थी और आगे निकल गई, तो मतलब कार की स्पीड तो ज़्यादा है, बिल्कुल। तो 75 माइनस बस की स्पीड कम होगी, इज इक्वल टू ये 28.8 आया है। बात समझ में आ गई। अभी देखो सेम डायरेक्शन में चल रही है इसलिए माइनस हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड प्लस में होती, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती। अब बस की चाल निकालनी है तो बस निकाल सकते हो। बी क्या हो जाएगा, 75 में से इसको माइनस कर देते हैं, 75 में से 28.8 को माइनस किया तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, 4, 46.2। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये CGL 2020 में पूछे गए थे सभी सवाल। 2 शिफ्टें हुई थी और उस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे कि ये 29 जनवरी हो गया और ये आपके पास 3 फरवरी हो गया। इसके बाद में ये देखो 5th क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना डिस्कस। 6th देखो, इसके बाद में क्वेश्चन में दिया है आपको कि A और B दो स्थानों के बीच की दूरी आपके पास 140 किलोमीटर है और X और Y दो कार हैं A और B से एक साथ चलना शुरू करती है। यदि एक डायरेक्शन में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं और यदि
एक दूसरे की ओर चलती है, अप्रोच करती हैं एक दूसरे को, तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। कार y की स्पीड दे रखी है वो x से अधिक है, तो y की स्पीड ही आपको फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ को ध्यान रखो, y की स्पीड x से अधिक है, इतना। दूसरी चीज़ देखो, जब कार है जो क्या होता है कि एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती है, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही होती है, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, तो y प्लस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जब सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ तो क्या हो जाता है आपके पास, y माइनस एक्स हो जाएगा। और y माइनस एक्स क्यों लिखा है मैंने, x माइनस वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सवाल में स्टार्टिंग में बोल दिया, लास्ट में बोला है कि y की स्पीड ज़्यादा है, तो y माइनस एक्स लिख दिया। अब देखो, जो आपके पास अब ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 7 और 1 के। अब 7 को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना ऐसे सवालों में। क्या करना है, देखो ये दोनों वैल्यू जुड़ रही हैं, तो ये रेशियो ऊपर डेफिनेटली 1 बड़ी वैल्यू आएगी, 7 आएगा, और नीचे 1 लिख देना है। अब ये नहीं सोचना कि 7 अप्रोच वाला है कि या फिर दूसरा वाला टाइम है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, क्योंकि देखो ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है तो बड़ी वैल्यू आनी है, नीचे डिफरेंस आ रहा है तो कम वैल्यू आनी है, सीधा सा, और अपने आप सेटिस्फाई हो जाती हैं चीज़ें। अब y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड किया, ये हो जाएगा 8, और दोनों का डिफरेंस लिया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, तो 6 आ जाएगा। ये रेशो आ जाएगा आपके पास 4:3। ये आपके पास आया ना 4:3, ये स्पीड का रेशो आया है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड तो निकालना पड़ेगा ना। तो स्पीड निकालने के लिए या तो क्या कर सकते हो, सोच सकते हो ऐसा, कैसा कि 140 स्पीड है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस है, 140 डिस्टेंस है। अब इसको वैल्यू ऐसे सोच सकते हो जैसे कि 40 का स्पीड होगा या 30 का स्पीड होगा तो 2 घंटे लग रहा है, अगर 80 का स्पीड होगा, 60 का स्पीड होगा तो 1 घंटे लग रहा है, तो इस वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो फिर 80 और 60 हो जाएंगी वैल्यूज। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है, तो बिल्कुल जो बेसिक तरीका है वैसे कर लो। फिर क्या हो जाएगा, देखो 140 दिया हुआ है ये, अब ये 1 घंटे टाइम बोला है, तो 1 घंटे से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये स्पीड आ गई है 140 स्पीड। अब ये 140 स्पीड कौन सी वाली है, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे ये स्पीड है जब वो एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आ गया है, सीधा यहाँ से पता चल गया आपको 140। दोनों स्पीडों का डिफरेंस एडिशन 140 है। देखो इसको, ये 4:3 में है, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, 80 और 60। और भी थोड़ा सा और करना है, बिल्कुल करना ही है आपको। तो क्या कर सकते हो इसको, जैसे कि 4 को आगे कुछ भी लगा लो, p लगा लो, 4p और ये 3p, ये 4s 3s, 4s 3s हो जाएगा, 4s मान लो 3s मान लो, तो 4s प्लस 3s मतलब 7s, 7s की वैल्यू 140, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, s की वैल्यू 20 है तो s से मल्टीप्लाई कर दो तो 4s 80, और ये आ जाएगा 60। तो स्पीड आ गई है 80 60। अब देखो एक स्पीड आई है 80, एक स्पीड आई है 60, आपको बड़ी वैल्यू है वो y की है, तो y की वैल्यू ही पूछिए आपसे, तो 80 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सवाल, सभी तरीके से देख लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में ये 2000 सीजीएल मेंस 2021 के सवाल है, ठीक है, 2020 के जो सवाल थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 2021 का देखो क्या पूछा गया है। देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमने उसमें भी देख लिए थे, जो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन किया था 100 क्वेश्चन का, लेकिन अभी हम यहाँ पे चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए उनका भी देख लेते हैं अलग से। दिया हुआ है क्या है आपको कि विनय और महेश है वो एक दूसरे से इतने मीटर की डिस्टेंस पर हैं और इतने इतने की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे। आसान सवाल है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 250, स्पीड क्या दे रखी है, देखो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो स्पीड क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 36 और 54, 36 और 54 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 3 8 90, 90। अब 90 में क्या डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, नहीं करूँगा। देखो जब स्पीड 18 होती है, ठीक है, आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ये 90 है, कितना गुना है इसका, 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा 25 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे क्या किया है कुछ। तो मैंने क्या पता 90 को बदल दिया है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने 8 5 5 25 25 ऐसे डायरेक्ट सोच लिया। ऐसे सोच लिया करो जैसे कि जब स्पीड 18 होती है किलोमीटर पर आवर में, तो वो 5 में बदल जाती है। जब ये आपके पास 90 होगी, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा 25, तो ये 25 डायरेक्ट आ गया, 250 से डिवाइड किया 10, लिखना नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सवाल में आपको दिया है कि 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई 450 और 300 है और एक दूसरे की ओर 162 और 108 की स्पीड से चल रही हैं।
डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच की 300 है, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। मैंने बोला था कि सभी डिस्टेंस होती हैं वो सभी ऐड हो जाती हैं, तो 450, 300, 750 और 300, 1050, तो 1050 का तो डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड को भी थोड़ा सा गौर कर लो, 108 स्पीड ये है, 162 स्पीड ये है, तो 270 स्पीड हो गया, 270, तो 270 से डिवाइड कर दूंगा सीधा। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लें इसको, 0 से तो 0, और इसके बाद 9 से ये जाएगा 3 बार, 9 × 27, 9 से ये जाएगा कितनी बार? 2 बार, और 15 बन गया, 15 × 7 = 105, 7 को 2 से किया तो 14, 14 सेकेंड आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बस है 162 किलोमीटर की दूरी तय की, इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना टाइम लिया इसने कवर करने में? स्पीड क्या दी और डिस्टेंस 162, डिवाइड कर दूंगा 15 मीटर पर सेकेंड से डायरेक्ट। क्या इसके अलावा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। कितना? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 18 से इसको करूँगा तो 18 × 9 = 162 होता है, और अब ये देखो 5 × 9 = 45, 45 को 15 से काटूंगा तो 3 आएगा, ठीक है, 15 × 3 = 45, तो 3 घंटे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो मेंस में पूछा गया अगला सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है 330 और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी? तो कैसे करेंगे? दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो कितना डिस्टेंस हो रहा है? 700 और 300 कितना हो गया? 1000 और 40, 1040 तो डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाती है, ये ध्यान रखो। 72 से आपके पास चल रही है, देखो 72 को कितने में बदलना है? 18 का कितना गुना है? ये 4 गुना, तो 5 का 4 गुना 20, तो 20 से डायरेक्ट, ठीक है, तो बदलने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। डिवाइड किया तो 52 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट। तो ये इस तरीके से आपके टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से जो सीजीएल मेंस 2020 और 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, और ख़ासतौर पर जो अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 26 सही 2/3 में कर सकते हैं, और बी और सी के लिए बोला है कि ये 48 दिन लेते हैं, और ए और सी के लिए बोला है कि ये 30 दिन में कवर कर लेते हैं। तो ए अकेले उस काम को 60% को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले कंबाइंड यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी के लिए बोला है, इसका बोला, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है? 26 × 78, 80/3 लिखा हुआ है ये। आगे बी और सी के लिए बोला है, इसमें बोला है ये 48 डेज है, और आगे थोड़ा सा बढ़ूँ ए और सी के लिए, ये आपके पास 30 डेज बोल दिया है। तो सबसे पहले टोटल वर्क डन मानते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 240, और 240 में इसका डिवाइड किया, पहले वाले की एफिशिएंसी निकाली, तो सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये आपके पास 5 और ये 8 आ जाएगा। अब ये तो आगे इनकी एफिशिएंसी। अब ये कंबाइंड एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो रहा है? 9 और 5 14 और 8 22, ये 22 हो रहा है। अब इनको सबको ऐड किया, ये 2 टाइम्स आएगा, 22/2 करेंगे तो यहाँ पे पास 11 आ जाएगा। आपको ए का निकालना है, तो इसका माइनस कर देते हैं, बी प्लस सी का 5 माइनस किया तो ए का सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 6 एफिशिएंसी आ गई। अब काम आसान हो गया है आपके पास। इसका 60% देखना है 240 का, तो ये 240 है, इसका 60% का मतलब क्या हो जाएगा? 6/10, और इसको कितनी एफिशिएंसी से करना है? 6 की एफिशिएंसी से करना है। तो देखो 1 0 से तो 1 0 जाएगा, ये 6 से 6 चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज लगेंगे उसको कवर करने में उसको। अगला सवाल देखिए, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको दिया है 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में, तो 7 दिनों में पूरा करना है उसको, तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे काम है जो आपका एफिशिएंसी निकालने का है, और ऐसे सवाल बहुत रिपीट होते हैं आपके पास। 4 पुरुष, थोड़ी सी अप्रोच देखो यहाँ पे कैसे तरीके से करते हैं, और 5 महिलाएं, ये आपके पास दिया हुआ है इनका कितना? 15 दिन, और ऐसे ही इसको इक्वल किसके कर देना? 9 पुरुष 9 m और 6 वुमेन, ये आपके पास 10 डेज। अब यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। देखो 5 से इसको काटा 3 बार, 5 से इसको काटा 2 बार। अब क्या करना है, डायरेक्ट एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? देखो इधर मैन कितने हैं? 4 × 3 = 12, इधर मैन कितने हैं?
9 दूनी 18, तो दोनों का डिफरेंस देखो 12 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, तो 6m। अब इसको इक्वल कर देना वुमेन की। अब वुमेन देखो कितने हैं, 5 3 15, 15m तो 15W, और इधर देखो 6 दूनी 12, दोनों का डिफरेंस देखो 15 और 12 का 3, तो 3W। बस ऐसे कर देना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों का डिफरेंस लेके इक्वल कर देना है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे। तो m और w का जो रेशियो आएगा वो आपके पास सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे 1/2 का आ जाएगा। तो वुमेन की एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। अब टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो पहले वाले में रखते हैं, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में रखते हैं। तो यहाँ पे m की जगह 1 रखूँगा तो 4, और w की जगह 2 रखूँगा तो 10, तो ये हो जाएगा 14 इंटू कितना 15, ये टोटल आ गया आपके पास। अब इसको कवर करना है किससे, यहाँ पे देखो 7 दिन में काम करना है, तो 7 का भाग दिया है इसमें, 7 दूना 14, तो 15 दूना 30। अब ये 30 आ गया है। अब ये 30 वुमेन और मैन का टोटल है। अब देखिए मैन की एफिशिएंसी तो 1 की है, तो 1 माइनस कर दूंगा सीधा सीधा यहाँ पे से 4, ठीक है, 4 पुरुष है ना, तो 4 की एफिशिएंसी माइनस की यहाँ पे। तो ये देखो एफिशिएंसी और जो संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन है ये 30, तो माइनस किया तो 26। अब ये 26 क्या है, वुमेन की एफिशिएंसी का संख्या से मल्टीप्लिकेशन। तो वुमेन की एफिशिएंसी तो 2 है, इसका 2 में डिवाइड करूंगा तो 13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, आसान सवाल था। ये मेन काम है आपको निकालना, इसको जितनी जल्दी निकाल लोगे उतना काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है आपको कि P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद में Q भी उसके साथ में शामिल हो जाता है, दोनों मिलकर 13/5 में कंप्लीट कर देंगे। तो Q अकेले इतने भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं। P के लिए बोला है कि वो 18 दिन में कर सकता है। अब 18 दिन में कर सकता है, मैंने क्या किया कि 18 इसका टोटल वर्क डन मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। इतना समझ में आ गया। आगे क्या मामला हुआ है कि 5 दिन तक तो इसने कार्य किया, तो 5 दिन तक एक की एफिशिएंसी से 5 काम कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 18 में से 5 को, तो 13 काम बचा हुआ है। अभी जो बचा हुआ काम को ये इतने दिन में कर दे रहे हैं, तो 13/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओवरऑल 5। अब ये 5 क्या है, एफिशिएंसी आई है, किसकी एफिशिएंसी आई है, P प्लस Q की, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। P की एफिशिएंसी तो है आपके पास 1, तो Q की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपके पास 4। ये बात समझ में आ गई, Q की एफिशिएंसी आ गई 4। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, सवाल में देखो इसका निकालना है टोटल काम का इतना। अब ये क्या है 66 से 2/3, ये क्या है 2/3 है बेसिकली, ठीक है, 2/3 है, तो 18 काम का कितना 2/3, इतना काम तो करना है। किसको करना है, Q को करना है 4 की एफिशिएंसी से, तो 18 दूना 36 और 4 3 12, 12 का भाग दूंगा 36 में, तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A और B एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए इतने रुपए प्राप्त किए, इतना इनको मिला है पैसा। कार्य में A की कुशलता है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो B की कुशलता से यानी एफिशिएंसी से 5 गुना थी, तो A की दैनिक मजदूरी कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इनकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ये A है, ये B है, क्योंकि जो ये पैसा बढ़ता है ना, ये आपके पास एफिशिएंसी के रेशियो में ही बढ़ता है। तो A की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कितना है गुना 5 गुना, तो ये 5 है, तो ये A की है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो पैसा बटेगा ये भी इसी रेशो में बटेगा, तो टोटल कितना है ये 6 यूनिट, 18,000, ठीक है, ये 6 यूनिट की वैल्यू है। आपको A के लिए देखना है, तो A को कितना मिलेगा 5 यूनिट मिल जाएगा इसका, तो 5 यूनिट 6 से ये 3 बार जाएगा और 5 3 15, मतलब A को जो मिल रहा है ना वो आपके पास वो 15,000 मिल रहा है, और B को मिल रहा है वो आपके पास 3,000 रुपये मिल रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। क्या आंसर आ जाएगा ये, नहीं। आपसे पूछा है कि दैनिक मजदूरी क्या है, ये तो 15 दिन की मजदूरी है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था। तो एक दिन की क्या हो जाएगी, 15 का इसमें भाग दे दूंगा तो 1000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके बाद में इसमें पूछा है आपसे कि A किसी कार्य को 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में, तो साथ में मिलकर A और B कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, सवाल में देखो टोटल को कितने में करेगा, 1/4 को इतने में कर रहा है, तो 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इधर तो कंप्लीट काम हो जाएगा, उधर हो जाएगा 36, तो A है वो 36 में कर सकता है। B के लिए क्या बोला है इसमें कि 2/3 को इतने में कर सकता है, ठीक है, ये 28 में, तो 3/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 1, तो टोटल काम ये हो जाएगा 1।
इधर हो जाएगा 3/2 से इसको किया तो ये कितना हो जाएगा 14, तो 42 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल काम। नहीं इनकी दिन, कितने दिन में ये कर सकते हैं टोटल काम को। इसको थोड़ा सा आप क्या है एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कितना आएगा, ये भी थोड़ा सा काम है, तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई मैंने किया। तो नीचे वाले को देखो 6 इंटू आपके पास 7 बन रहा है, ऊपर वाले को देखो 6 इंटू 6 बन रहा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 7। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 7, नीचे वाली की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। इतना हो गया काम। दोनों का मिल के देखना है, तो मिल के क्या आ जाएगा टोटल काम ये है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को 7 से करना है तो 7 6 42 और 4 7 3 21 4 25 252 बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी है 13 का डिवाइड कर दिया। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। ए अकेला एक कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, ए की तुलना में बी है जो इतना अधिक कार्य कुशल है। तो ए से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले सवाल को, तो ए से करते हैं स्टार्ट। ये ए है आपके पास, 2/5 दिया है, इसको 12 में करता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल काम आ जाएगा। 5/2 से किया तो 12 5 60 और 30, इसका 30 दिन आ जाएगा। ये टोटल काम को 30 दिन में कर देता है। अब मैंने क्या किया कि 30 इसकी टोटल वर्क डन मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी सीधा सीधा। बी के लिए बोला है कि ये इतना अधिक कार्यकुशल है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो 25% का मतलब 1/4, ज़्यादा है का अधिक कार्यकुशल बोला है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5/4। बी की एफिशिएंसी 5/4 आ गई। तो अब इसका टाइम निकाल सकते हैं, 30 में डिवाइड कर दूंगा 5/4 का, तो कितना टाइम आ जाएगा 5/4 का डिवाइड किया तो ये 5 से 6 और 6 चौके 24, तो 24। ये बात तो समझ में आ गई आपको, 24 यहाँ पे आ गया टाइम। अब देखो आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कि बोला है सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिन अधिक में कम में कर सकता है बोला है। तो देखिए ये 24 में कर रहा है, तो ये इसका कम में कर रहा है, तो ये 12 दिन में कर देगा। अब देखो एक तरीका तो क्या है कि जस्ट हाफ में कर रहा था, एफिशिएंसी जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, 5/2, या फिर डायरेक्ट भाग भी दे लो 30 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इतनी, 6 से 2 बार और 6 से 5 बार, तो 5/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। इतना काम समझ में आ गया। आगे बढ़े हैं थोड़ा सा, डी के लिए और बोला एक चीज़ कि डी के लिए बोला है कि डी 25% कम कार्यकुशल है सी की तुलना में, इससे कम है 25%। 25% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 कम कार्यकुशल मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा 15/8। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई डी की, तो ये डी है, ये आ जाएगा 15/8। आगे क्या बोला है कि एक साथ मिलकर कार्य को कितने टाइम में पूरा कर देंगे। अब देखो सवाल में क्या है कि ये बटे में लिखी हुई हैं कुछ संख्याएं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई हम करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मामले। ठीक है, ये पूरा मामला मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वर्क डन भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। देखो इस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एफिशिएंसी और टोटल वर्क डन पे फ़र्क पड़ेगा। तो 8 से किया तो ये तो हो जाएगा 240। ठीक है, ये तो हो जाएगा 240। 240 क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। और अब इसको जब 8 से किया तो एफिशिएंसी किस तरीके से बदल जाएंगी, देखो पहले एफिशिएंसी हो जाएगी 8, दूसरी वाली क्या हो जाएगी 4 दूनी 8, ये 10 हो जाएगी। इसको 8 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 4 5 20, ये 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब ये टोटल एफिशिएंसी है ये वाली, इनको ऐड कर देते हैं, ये इसका डिवाइड करते हैं, सीधा आंसर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 30 और 30 15 कितना 45 और 8 53, 240/53, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी के लिए बोला है कि 22 दिन में कर सकता है, और सी के लिए बोला है कि 33 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी के लिए पहले एक डाटा लिख लो यहाँ पे, ये 11 दिया है, ये 22 दिया है, ये 33 दिया है। एफिशिएंसी जो टोटल वर्क डन मैंने 66 मान लिया यहाँ पे 66, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। इतना समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशन दी है कि डे 1 में क्या होता है कि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, तो ए और बी मिलकर कार्य करते हैं मतलब ये दोनों, तो पहले दिन क्या हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। दूसरे दिन क्या होता है बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 काम हो जाएगा।
तीसरे दिन क्या होता है कि सी और ए मिलकर कार्य करते हैं, सी और ए मिलकर कार्य करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। फिर आगे चौथे दिन क्या होता है, ए और बी, मतलब फिर आगे ये साइकिल रिपीट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। आगे बोला है कि इस तरीके से आगे काम करते हैं तो काम कितने टाइम में पूरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 दिन तक का मामला देख लेते हैं, 3 दिन तक का, 3 दिन तक का मामला तो ये हो गया, कितना हो रहा है ये देखो, 9 और 5 14 और 8 22, ये 22 काम हुआ, ठीक है, ये 3 दिन में हुआ है, ठीक है। आपको 66 काम करना है तो इसका कितना गुना काम करना है, 3 गुना, तो इसका भी टाइम का भी तो 3 गुना लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 दिन में आपके पास पूरा कंप्लीट 66 काम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 9 डेज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको बोला है कि ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है 14 डेज में, बी अकेले उस कार्य को 28 डेज में कर सकता है, सी अकेले 56 में कर सकता है। तो सबसे पहले काम आपको दिया है तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान रहता है सवाल को। देखो ए के लिए 14 बोल रहा है, ये 28 है, ये 56 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 56, और फिर आगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, इसकी 2 और इसकी 1, इतना समझ में आ गया। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है, कर दिया। इस प्रकार जो कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता है, बी के लिए बोला है कि लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है, और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, समझो। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये अंतिम बी में क्या है कि 2 दिन काम नहीं कर रहा है बी, तो बी को बोलते हैं 2 दिन काम और कर, ठीक है, बी को बोल दिया 2 दिन और काम करेगा, तो क्या है कि ये 56 काम था ना, इससे कुछ ज़्यादा काम कर देंगे ये, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा, देखो 2 दिन में ये 2 की एफिशिएंसी से 4 काम कर देगा, तो 4 काम एक्स्ट्रा करेगा, ये ऐड हो जाएगा, टोटल काम में ऐड होगा ये। ए के लिए भी ऐसा ही करते हैं कि ये 3 दिन पहले छोड़ दिया इसने, तो इससे भी बोल दिया कि 3 दिन और काम कर ले, तो ये करेगा, तो 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन में 12 काम कर देगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा 12 काम। अब टोटल काम कितना हो गया, देखो 56 और ये 60 और 72, टोटल काम हो गया 72। अब यहाँ पे कंडीशन इंटरेस्टिंग क्या है कि देखो लास्ट तक तीनों ने काम किया है, बात समझ में आ गई, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 4 2 6 1 7, 7 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सवाल, अच्छा सवाल था। तो इस तरीके से आपके ये जो सवाल है ना, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ये CGL मेंस में, 8 क्वेश्चन पूछे गए टोटल। अभी 2020 और 2021 की सीरीज हम स्टार्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो ये चैप्टर है इसमें इतने ही क्वेश्चन थे आपके। साथ में बाकी चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, तो आपको बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पर। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।